हैमर को ऑन करके देखते हैं। कुछ गड़बड़ तो है क्योंकि मशीन का साउंड बहुत सॉफ्ट आ रहा है, तो हमें कनेक्टिंग रॉड को चेक करना होगा। तो हम ऑयल कैप को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे इसका कनेक्टिंग रॉड टूट चुका है, जिसके कारण इसका साउंड इतना सॉफ्ट आ रहा था, क्योंकि हैमरिंग वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा, सिर्फ आर्मेचर रोटेट हो रहा था। तो चलिए फिर इसे रिपेयर करते हैं। सबसे पहले इस हैंडल को ओपन कर लेंगे ताकि हम इसके नेक के चारों स्क्रू को इजीली ओपन कर सकें। ये डेमोलेशन हैमर कैमरॉन कंपनी का है, जो 7 किलो बोल के आता है, और मशीन काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जीरी निकालने का काम करते हो या छोटे मोटे खड्डे निकालने का काम है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, आप इसे परचेज कर सकते हो। मशीन का मेंटेनेंस भी बहुत कम है। एलन की का यूज़ करेंगे और इन चारों स्क्रू को ओपन कर लेंगे। वैसे तो ये स्क्रू बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, और जब खास करके मशीन बहुत टाइम बाद ओपन हो रहा हो तो इन्हें खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो ये एल्की की मदद से खुल जाएंगे, हमें दूसरा तरीका नहीं आजमाना पड़ेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट हुए तो हमें तरीका चेंज करना होगा। यहाँ पे 3 स्क्रू को हमने ढीला कर लिया है, और अब बारी है चौथे स्क्रू की। तो ये स्क्रू काफ़ी ज़्यादा टाइट है। हम पीछे वाला पाइप चेंज करते हैं। ये बड़ा पाइप है, इससे हम ज़्यादा ज़ोर लगा सकते हैं, तो इससे भी नहीं हुआ। तो 3 स्क्रू हमने इजीली ढीले कर लिए हैं, ये हम ओपन कर सकते हैं। पर ये एक स्क्रू है जो नहीं ओपन हो रहा, तो इसके लिए हमें दूसरा तरीका आजमाना होगा। पर उससे पहले हम इस टी हैंडल की मदद से इन तीनों स्क्रू को बाहर निकाल लेंगे। इसे हमने अभी तो ढीला किया था और ये अभी भी टाइट लग रहा है, तो छोटी अलंगी का यूज़ करेंगे और इन दोनों को फिर से थोड़ा ढीला करते हैं और फिर टी हैंडल की मदद से इनको बाहर निकाल लेंगे। तो फाइनली 3 स्क्रू को हमने बाहर निकाल लिया है। अब बारी है चौथे की, जिसके लिए हमें दूसरा तरीका आजमाना होगा। हम यूज़ करेंगे इस गैस टॉर्च का, और इस स्क्रू को हम पूरा गर्म करेंगे ताकि हम इसे इजीली ओपन कर सकें। इतना गर्म करना काफ़ी होगा। अब एलन की का यूज़ करेंगे और ओपन करने की कोशिश करते हैं।
ये हल्का सा घूमा है, फिर से ट्राई करते हैं। अभी भी काफी ज्यादा टाइट है, तो लग रहा है कि इसको फिर से गर्म करना होगा और इससे भी ज्यादा गर्म करना होगा। तो फिर से गैस टॉर्च को ऑन करते हैं। तो इस बार हमारा काम हो जाना चाहिए। फिर से इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार ये अच्छी तरीके से घूमा है और अब हम इसे बाहर निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्क्रू की 3-4 थ्रेड बाहर निकलने के बाद ये फिर से टाइट हो चुका है, तो हमें इसे फिर से गर्म करना पड़ेगा। इस बार हम इसे पक्का बाहर निकाल लेंगे। तो फाइनली दोस्तों इतनी मेहनत करके हमने इस स्क्रू को बाहर निकाल ही लिया। तो अब इसका नेक ठंडा हो चुका है, तो इसे बाहर निकालते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कनेक्टिंग रॉड का हाल कितना ज़्यादा खराब है। अंदर से ये अभी भी गर्म है। कनेक्टिंग रॉड को हम बाहर निकालते हैं और अंदर से ग्रीस भी पिघल चुका है और कनेक्टिंग रॉड के टुकड़े हो चुके हैं। इसके अंदर छोटे छोटे मेटल के पार्ट्स आ चुके हैं। गियर बॉक्स के अंदर भी काफ़ी टुकड़े हैं। पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से अलग करते हैं। हमें पिस्टन पिन को बाहर निकालना होगा और ये भी इसके अंदर फंस चुका है। तो हमें इसे पीट के बाहर निकालना होगा। अब इसे आराम से बाहर निकाल सकते हैं, पर इसने भी जिद कर रखी है कि बाहर नहीं आऊंगी। प्लायर का यूज़ करते हैं, तो हमें फिर से पीटना ही होगा और इस बार हम इसे पक्का निकाल लेंगे। पिस्टन पिन बाहर आ चुका है। ये पिस्टन के अंदर फंस चुका था और ये हमारे पिस्टन का हाल। इसका हाल भी थोड़ा ख़राब है। इतना ज़्यादा ख़राब तो नहीं कह सकते, पर ख़राब है। स्ट्राइकर को बाहर निकालते हैं और अब रिपेयरिंग स्टार्ट करने से पहले हमें इसे अच्छे से क्लीन करना होगा, क्योंकि मेटल के पार्ट्स बहुत सारे हैं। तो ये है स्ट्राइकर, इसका पिस्टन, इसका नेक और ये इसका गियर बॉक्स। सभी को हमने क्लीन कर लिया है। और एक चीज़ और है जो डैमेज हो चुकी है, वो है इसका ऑयल कैप। तो इसे भी हमें चेंज करना होगा। तो रिपेयरिंग के लिए चाहिए हमें एक कनेक्टिंग रॉड और एक ग्रीस कैप। पिस्टन को हम चेंज नहीं करने वाले। ये थोड़ा ख़राब तो है, ये काफ़ी ज़्यादा घिस चुका है,
पर कस्टमर बोल रहा है कि अभी थोड़ा सस्ते में हो जाए तो ठीक रहेगा। ओरिंग्स चेक करते हैं, तो हमें ओरिंग्स भी चेंज करना होगा क्योंकि स्ट्राइकर और पिस्टन दोनों की ओरिंग ढीली हो चुकी हैं। तो ये है नई ओरिंग, और सबसे पहले हम ओरिंग को रिप्लेस कर देंगे नई ओरिंग के साथ। दोनों ओरिंग्स लग चुकी है। कनेक्टिंग रॉड को रैपर से बाहर निकालते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ धारा कंपनी की कनेक्टिंग रॉड। इसके स्पेयर पार्ट्स थोड़े से महंगे आते हैं पर क्वालिटी एक नंबर। क्रैंक शाफ्ट एकदम सही है क्योंकि कनेक्टिंग रॉड और इसके बीच में कोई गैप नहीं है। अब हम ग्रीसिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पिस्टन के अंदर ग्रीस लगाएंगे। अब हमें कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन के साथ अटैच करना होगा। पिस्टन पिन थोड़ा टाइट है तो हथौड़ी का यूज करना होगा। हथौड़ी लगते ही तो काम बन ही जाता है। तो पिस्टन पिन लग चुका है। अब बारी है नेक की, तो इसके नेक के अंदर भी हम अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे। और आप चाहते हो कि मशीन अच्छे से हैमरिंग करे तो अच्छी क्वालिटी का जेल ग्रीस यूज कीजिए। नेक के अंदर इतना ग्रीस काफ़ी होगा। अब इसके स्ट्राइकर के ऊपर ग्रीस लगाएंगे, खास करके ओरिंग पर। और अब ओरिंग को ऊपर की तरफ रख के इसको ग्लास के अंदर डाल देंगे। अगले स्टेप पर चलते हैं। कनेक्टिंग रॉड को हम क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच करेंगे। पिस्टन की ओरिंग पे ग्रीस लगाना बाकी रह गया है, तो इस कमी को भी पूरा कर देंगे। अब इसके नेक को गियर बॉक्स के साथ अटैच करेंगे। इसके पिस्टन को हम ग्लास के अंदर डालेंगे कुछ इस तरीके से। और अब जल्दी से इसके नेक के चारों स्क्रू को वापस लगा देंगे और इसे फिक्स कर देंगे। छोटी एलन की का यूज करके इनको पूरा टाइट कर देंगे ताकि जब भी इनका यूज हो तो वाइब्रेशन के दौरान ये स्क्रू वापस ओपन ना हो जाए। सारा काम हो चुका है, बस गियर बॉक्स के अंदर थोड़ा सा ग्रीस लगाना है और वो भी पिस्टन की तरफ। इतना ग्रीस काफी होगा और अब बस जो नई ग्रीस कैप है उसको लगा देंगे और हमारा काम पूरा हुआ। और बस हमें अब रिजल्ट चेक करना है कि ये सही से हैमर करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए फिर देखते हैं इसका रिजल्ट। ऑन करने पे तो अच्छा साउंड आ रहा है,
अब इसके अंदर चीजल को लगाते हैं और फिर इसका हैमरिंग चेक करते हैं। हैमरिंग सही तरीके से हो रहा है। एक बार पत्थर के ऊपर भी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हैमरिंग अच्छी तरीके से हो रहा है और ये इसका हैंडल बाकी रह गया था, तो हम इसको भी लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मशीन की रिपेयरिंग के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।